वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर चल रहा है, पार्ट नंबर 30 अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है इस पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरुण गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर ₹8,750 विथ 25% ऑन द प्राइस ही बॉट। व्हाट वाज द लेबल्ड प्राइस। तरुण ने एक चीज खरीदी, ठीक है। तो जब उसने खरीदी थी तो उसको 30% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। 30% का डिस्काउंट उसको मिला था। आगे उसने 25% का लाभ कमाते हुए 8,750 रुपए में बेच दी। तो सवाल में पूछा है कि उस प्रोडक्ट की लेबल्ड प्राइस कितनी है, यानी मार्क प्राइस कितनी है। मान लो मार्क प्राइस एमपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद सेलिंग प्राइस तरुण के लिए वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 30% का डिस्काउंट मिला है, 30% को क्या लिखते हैं अपन, 3/10, यानी 10 की चीज कितने में गई है, 7 में गई है। बेचने वाले के लिए जरूर सेलिंग प्राइस है, लेकिन तरुण के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस ही है, क्योंकि तरुण ने खरीदा है। तो 30% डिस्काउंट का मतलब है 10 की चीज 7 में खरीदा। आगे उसने 25% के डिस्काउंट पर बेच दिया, जितने में उसने खरीदा ही बॉट। 25% को अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, यानी 4 की चीज आगे उसने कितने में बेच दी, 5 में। ये है सेलिंग प्राइस, किसके लिए, तरुण के लिए। ये तरुण की सेलिंग प्राइस है। इन दोनों रेशियोज को एक बार मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 28। ये 7 गुना है तो ये 7 गुना कर देंगे 35, और ये 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर देंगे 40। एमपी एसपी और एसपी, या फिर एमपी सीपी और एसपी का सबका रेशियो मुझे मिल गया। सवाल में दे रखा है कि उसने एक्चुअल में 35 रुपए में नहीं बेचा है, तरुण ने उस आइटम को, उस आर्टिकल को एक्चुअल में 8,750 में बेचा है। तो 8,750 अगर उस आइटम की सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर अगर अपन 35 का भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। मुझे चाहिए लेबल्ड प्राइस, यानी लेबल्ड प्राइस यानी इस 40 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मार प्राइस। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको काट लेते हैं, एक बार 5 से काट दिया 7 बार में। इसको अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 1 बार में कट गया। 3 अगर आगे भेज देता हूँ तो 7 बार में कट गया। 2 आगे भेज देता हूँ तो 5 बार में कट गया और 0 बार में कट गया। उसके बाद 7 से काटता हूँ तो 2 बार में, 5 बार में और 0 बार में। 0 और 0 आ गया, 25 × 4 कितना होता है, 100। तो 10,000 रुपये कितना आ गया, 10,000 रुपये। यानी लेबल्ड प्राइस कितनी थी, 10,000 रुपये थी। ऑप्शन ए क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द प्राइस। एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, वो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 25% ज्यादा मार्क करके लिखता है, ठीक है। आगे कह रहा है, ड्यू टू अ स्लम्प इन द मार्केट हिज कॉस्ट reduces बाय 5%। मार्केट में कुछ मंदी आ गई जिस वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। तो इस बार क्या हुआ, उसकी जो कॉस्ट प्राइस पहले जो भी थी उससे 5% कम हो गई, ठीक है। ही दस ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 8%, 8%। अब उसको पता है कि आगे से मुझे 5% कम पर चीजें मिल रही है, तो वो ग्राहकों को भी थोड़ा फायदा दे रहा है। ग्राहकों को भी वो पहले की तुलना में 8% कम पर बेच रहा है, 8% का वो डिस्काउंट दे रहा है अपने ग्राहकों को। ही और क्या कह रहा है आगे, ड्यू टू विच द सेल्स गोज अप बाई 25%। अब जब मर्चेंट को भी फायदा हो रहा है, आगे से आगे ग्राहकों को भी फायदा हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सेल थोड़ी बढ़ेगी। तो सेल जो है प्रोडक्ट की 25% बढ़ गई। पहले जो भी प्रोडक्ट बिकते थे उससे 25% ज्यादा प्रोडक्ट अब बिकते हैं। तो सवाल पूछ रहा है, कंप्यूट द चेंज इन द मर्चेंट्स प्रॉफिट। तो उस मर्चेंट के प्रॉफिट में कितना चेंज आया, पहले कितना प्रॉफिट होता था और अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों के अंदर कितने परसेंटेज का चेंज है, ये आपको फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं, देखो इस सवाल को। 25% ज्यादा पर वो बेचता है। सबसे पहली चीज, मान लो एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मान लो एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, वो कितने रुपए में बेचता है, वो बेचता है 25% ज्यादा पर, यानी 125 रुपए में बेचता है। यहाँ तक आई बात समझ में। पहले जब स्लम्प नहीं आया था उससे पहले 100 की चीज 125 में बेचता था, सिंपल। अब वो क्या कह रहा है आगे, ड्यू टू द स्लम्प इन द मार्केट हिज कॉस्ट reduces बाई 5%। मार्केट में मंदी की वजह से प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी हो गई, 5% कम हो गई। तो पहले जहां पे उसको कॉस्ट प्राइस 100 रुपए पड़ती थी, अब वो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, 95 रुपए पड़ेगी। ये कॉस्ट प्राइस पड़ती थी, इतने रुपए में वो बेचा करता था। इस बार अब वो चीज उसको कितने रुपए में पड़ेगी, केवल और केवल 95 रुपए में ही पड़ेगी, ठीक है। 95 रुपए में पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अब चीज बस थोड़ी सस्ती मिल रही है। अब जब इसको सस्ती मिल रही है तो वो ग्राहकों को भी आगे 8% कम पर बेचता है। पहले वो कितने में बेचता था, 125 रुपए में बेचता था। अब वो 125 के ऊपर 8% का डिस्काउंट देता है। अगर 8% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 92% के अकॉर्डिंग वो बेचता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली 125 का 92% ही निकाल देता हूँ, ताकि ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड प्राइस मुझे मिल सके। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 से काट दिया 4 बार में, 25 से काट दिया 5 बार में, 4 से इसको काट देते हैं तो ये कट गया 2 बार में और 3 बार में। 23 × 5 कितना हो गया, 115 में।
मतलब पहले उसको एक प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ता था, 125 रुपए में वो बेचा करता था। अब वो प्रोडक्ट उसको 95 रुपए का पड़ता है और 115 रुपए में वो प्रत्येक प्रोडक्ट बेचता है। क्लियर है? तो पहले उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 25 रुपए का। प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्रॉफिट कितना था, 25 रुपए का। लेकिन अब जो है उसके प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है, देखो 95 की चीज अगर 125 में जा रही है, 115 में जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का है, 20 रुपए का। यानी पहले प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर वो 25 रुपए कमाता था, लेकिन अब वो प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपए कमाता है। यहाँ तक आई बात समझ में? अभी एक चीज और बाकी है सवाल में। अभी सेल्स भी तो बढ़ी थी 25%, भाई वो डिस्काउंट दे रहा है तो इस वजह से सेल्स भी तो बढ़ी थी 25%। मतलब पहले जो भी वो प्रोडक्ट बेचता था, जितने भी वो प्रोडक्ट पहले बेचता था, उससे 25% ज्यादा प्रोडक्ट वो अब बेचता है। तो 25% ज्यादा का मतलब क्या है कि पहले अगर 4 प्रोडक्ट बेचता था तो अब वो कितने प्रोडक्ट बेचता है, 5 प्रोडक्ट बेचता है। सिंपल सी चीज है। 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है, अगर वो पहले इस भाव से 4 प्रोडक्ट बेचता था तो अब वो इस भाव से 5 प्रोडक्ट बेचेगा, 25% ज्यादा। तो अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 25 रुपए का लाभ है तो 4 प्रोडक्ट के ऊपर लाभ कितना, 100 रुपए का। यानी उसका पहले वाला ओवरऑल लाभ कितना है, 100 रुपए का है। अब देखते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर वो 20 रुपए का लाभ कमाता है, तो टोटल मिला के इस बार उसने 5 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो फिर से 100 और 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी फिर से उसका अब लाभ जो है वो भी कितना है, 100 रुपए का हो रहा है। यानी पहले लाभ 100 रुपए, अब भी लाभ 100 रुपए। यानी क्या कुछ चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, अनचेंज्ड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है, आदित्य अ ट्रेडर सेल्स एन आइटम टू अ रिटेलर एट 20% डिस्काउंट। आदित्य एक व्यापारी है, वो रिटेलर को एक आइटम 20% डिस्काउंट पर बेचता है, ठीक है, बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डिलीवरी एंड पैकेजिंग। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो 10% और लेता है डिलीवरी के लिए और पैकेजिंग के लिए, ठीक है। द रिटेलर सेल्स इट फॉर ₹2046 मोर, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। रिटेलर जो है जितने में उसने खरीदा उससे 2046 रुपए में ज्यादा बेचता है ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो सके। तो सवाल में पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस हैड द ट्रेडर मार्क द आइटम। तो ट्रेडर ने यानी आदित्य ने उस आइटम की मार्क प्राइस कितनी मार्क करके रखी थी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो मार्क प्राइस थी। मार्क प्राइस के ऊपर उसने कितना 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसने 5 की चीज कितने में बेची है, 4 में बेची है। ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस है किसके लिए, आदित्य के लिए। लेकिन आदित्य ने इस सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% का इसने पैकेजिंग और डिलीवरी चार्ज भी तो लिया है। तो 4 रुपए में 5 के ऊपर 4, मतलब 5 के ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट देकर 4 रुपए में वो नॉर्मली बेच देता, लेकिन 4 में वो एक्चुअल में बेच नहीं रहा है, अभी तक वो पैकेजिंग चार्जेस और लेगा। तो एक्चुअल जो एसपी आएगी वो यहाँ से मिलने वाली है। आदित्य की जो एक्चुअल एसपी है वो यहाँ से मुझे मिलने वाली है कि 4 रुपए तो वो ले ही रहा है, इसके अलावा 10% वो पैकेजिंग चार्जेस ले रहा है। इसलिए मैं इसको 110/100 से गुणा करवा दूँ, ठीक है। इसको 0 से 0 काट दिया, ये कितना मिला 1.1, यानी कितना आया 4.4। अब फाइनली 5 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 4.4 में जा रही है, ठीक है। 4.4 रुपए में आदित्य ने रिटेलर को बेचा। रिटेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगी, आदित्य के लिए भले ही सेलिंग प्राइस हो। अब रिटेलर आगे इसको 25% का फायदा कमाते हुए आगे बेचता है। 25% का अगर वो फायदा कमा रहा है, इसका मतलब 4 की जगह वो कितने में बेच रहा है, देखो 5 में बेच रहा है। 4 की जगह कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। तो अगर ये 4 को 4.5 लिख रहा है तो 5 को अपन कितना लिखेंगे, 5.5। ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर। ये सेलिंग प्राइस थी किसके लिए, आदित्य के लिए, लेकिन कॉस्ट प्राइस थी रिटेलर के लिए। ये आ गई कॉस्ट सेलिंग प्राइस रिटेलर के लिए कितनी, 5.5। क्लियर है, ये एक रेशियो मिल गया मुझे क्लियरली। तो 5 रुपए अगर एमपी है तो डिस्काउंट के बाद 4 रुपए, लेकिन इतने में बेचा नहीं है, टैक्स भी लिया गया है, या फिर कह सकते हैं डिलीवरी चार्जेस भी लिया गया है, तो कितने में पड़ा, 4.4 में। 4.4 के ऊपर 25% का लाभ कमाते हुए रिटेलर ने आगे उसको 5.5 में बेचा, ठीक है। अब अगर यूं देखा जाए तो रिटेलर ने कितने ज्यादा में बेचा, 1.1 में ज्यादा बेचा। कितना है देखो, 1.1 ज्यादा में बेचा, 1.1। लेकिन एक्चुअल में उसने कितने ज्यादा में बेचा, 2046 ज्यादा में बेचा। द रिटेलर सेल्स इट फॉर 2046 रुपीज मोर। एक्चुअल में 1.1 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 2046 है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2046 के अंदर जब मैं 1.1 का डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे क्या चाहिए, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 5 का मतलब है एमपी, अपन को सवाल में मार्क प्राइस पूछा है, तो इसको फर्दर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल सके। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर आ गया 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 11 से काटा अगर, तो 11 से काटने पर एक बार में कट रहा है, पीछे आया 9, फिर
11 से काटा तो 8 बार में कट रहा है, पीछे आया 6, 6 बार में पूरा पूरा कट गया और फिर आ रहा है 0, इंटू करना है अपन को 5, 0 आ गया, 6 इंटू 5 30, यहाँ पे आ गया 3, 8 इंटू 5 40 और 3 43, यहाँ पे आ गया 4 और 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी 9300, 9300, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है, अ बॉक्स इज बॉट फॉर रुपीज दिस एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8% देन द सेलिंग प्राइस। अब इससे सिंपल सवाल कोई हो सकता है क्या? आई होप ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे, क्या आंसर है इसका कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर रुपीज 10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर रुपीज 15, द गेन परसेंटेज इज। मतलब हुआ क्या कि 5 ऑरेंजेस खरीदी गई 10 रुपए में, इस रेट से खरीदी गई, मतलब 10 रुपए में 5 ऑरेंज की रेट से खरीदी गई और 6 ऑरेंजेस पर 15 रुपीज के भाव से बेची गई, मतलब इस भाव से खरीदी थी और इस भाव से बेची थी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल अपन ने शुरुआती पार्ट्स जो किए हैं इसी सीरीज के अंदर, उसके अंदर अपन ने खूब सारे सवाल किए थे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों में अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना है तो आपने क्या करो, जितने प्रोडक्ट खरीदे हैं उतने प्रोडक्ट बेचे हैं, बस इसको देख लो। तो यहाँ पे 5 खरीद रहा है और 6 बेच रहा है, तो ऐसा कैसे चलेगा? पहले इन दोनों को सेम बना लेते हैं, इस रेट से खरीद रहा है, ये एक्चुअल में 5 और 6 नहीं, इस रेट से खरीदा जा रहा है। तो अपन क्या कर देते हैं, एक बार 30-30 बना लेते हैं दोनों को। 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है, इसको 6 से गुणा कर दिया तो इसको भी 6 से कर दो, 60 हो गया। इसको अपन ने क्या किया, 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कहने का मतलब है 60 रुपए में 30 खरीदे थे और 75 रुपए में उन्हीं 30 को बेच दिया गया था, यानी कुल मिलाकर 30 और 30 समान हो गए भाई, जितने खरीदे उतने बेच दिए। तो क्या हुआ, 60 की चीज 65 में गई, कितना फायदा हो रहा है 15 रुपए का। 15 रुपए का फायदा किसके ऊपर, 60 के ऊपर। तो 15/60 कितना होता है 1/4 और 1/4 कितना होता है 25%। 25% यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, धर बॉट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी एट टोटल कॉस्ट ऑफ 8,000 रुपीज। धर ने 2 आर्टिकल खरीदे ए और बी, दोनों के लिए कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000 रुपए। He sold article A at 20% profit and article B at 12% profit। उसने A को 20% प्रॉफिट पर बेचा और B को 12% लॉस पर बेचा। इन दी होल डील ही मेड नो गेन एंड नो लॉस। पूरी की पूरी डील में उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ऑल ओवर नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ये पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड दर हैव सोल्ड आर्टिकल बी टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। तो आर्टिकल बी को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि दर को 25% का फायदा हो। क्लियर है। अब अगर 25% का फायदा चाहिए तो आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास होनी चाहिए, 25% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस अगर मुझे मिल गई तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इस सवाल को देखो एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज आपको दे रखे हैं, किसके अंदर है वो परसेंटेज, ये परसेंटेज आपको दे रखे प्रॉफिट लॉस के। प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर मिलता है, सीपी के ऊपर मिलता है। तो ऑटोमेटिकली इन परसेंटेज को सॉल्व करने पर मुझे सीपी का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर। तो ए और बी की बात करते हैं। ए के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस। बी के ऊपर 12% का लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 12% लॉस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस। क्लियर है। ऑल ओवर क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब बीच में यहाँ पे कितना है 0 है। ठीक है। अब 20 में से 0 जाएगा तो 20 आ जाएगा और 0 माइनस माइनस 12, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 4 से काट दिया 3 बार में, 4 से काट दिया और 5 बार में। तो मुझे ए और बी की कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना मिला 3:5। कुल मिला के कितना है 8,000। इसका मतलब ये कितना होगा 3,000, ये कितना होगा 5,000। कॉस्ट प्राइस मिल गई ए और बी की इंडिविजुअली। अब 5,000 रुपये बी की कॉस्ट प्राइस है, 25% के ऊपर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप क्या करोगे, कितने रुपए में बेचोगे? तो क्या कर देंगे 5,000 इंटू 125/100 कर दूं ताकि डायरेक्टली एसपी मिल सके। 0 से 0 काट दो, यहाँ पे आ गया 0, 5 इंटू 5 25, यहाँ पे आ गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ पे आ गया 1 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 6,250। 6,250 ऑप्शन के अंदर नहीं है, और चेक कर लेते, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अपन ने की हो। 20% का प्रॉफिट है, 12% का लॉस है, ऑल ओवर नो प्रॉफिट नो लॉस है। यहाँ पे आ गया 20 और उसके बाद यहाँ पे आ गया 12। 4 से काट दिया 3 बार में और 4 से इसको काट दिया 5 बार में, बिल्कुल सही है। 3,000 और 5,000 आ गया। 25% के प्रॉफिट पर बेचना है। एट व्हाट प्राइस शुड दर हैव सोल्ड आर्टिकल बी टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25% कह रहा है ये सवाल, ध्यान रखना है। ओवरऑल प्रॉफिट 25% है, ना कि केवल और केवल बी के ऊपर प्रॉफिट 25। इसको एक बार के लिए यहाँ तक रखते हैं। फिर 3,000 और 5,000 मुझे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो मिल ही गई। आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस कितनी है 3,000 रुपये है, ठीक है, और आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 5,000 रुपये। यहाँ तक आई बात समझ में, ये तो पूरी तरीके से क्लियर है।
अब ये जो 25% का प्रॉफिट है, ये सवाल कह रहा है कि 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हो, ना कि बी के ऊपर प्रॉफिट हो। क्लियर है, बी के ऊपर प्रॉफिट नहीं, ये ओवरऑल प्रॉफिट है। तो इसको देख लेते हैं। ए को 20% प्रॉफिट के ऊपर तो बेचा ही गया। ए को किस पर बेचा गया? 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ये तो क्लियरली गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओवरऑल प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए इस बार? ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए मुझे 25% का। ठीक है, तो इसको किस प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए? मुझे अब ये तो पता चल ही गया कि दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका मतलब कितना रहा होगा? 28 रहा होगा, क्योंकि 25 में से 20 जा रहा है तो 5 आया। 28 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 28%। यानी प्रोडक्ट जो बी है उसको 28% प्रॉफिट पर अगर आप बेचते हो, और अगर आप 28% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, ए को तो आप बेच ही रहे थे 20% पर, तो इस प्रकार आपको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे अपन सेलिंग प्राइस निकाल देंगे भाई, 5,000 रुपये, तो ये 128 और बट्टा क्या कर देंगे? 100। जीरो से जीरो काट दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ गया 0। 5 × 8 कितना हो गया? 40। यहाँ पे आ गया 4। 5 × 2 10 और 4 कितना हो गया? 14। यहाँ पे आ गया 1 5 और 1 कितना हो गया? 6। यानी 6400। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना था भाई, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल प्रॉफिट है, ना कि बी को इस प्रॉफिट पर बेचा गया। ओवरऑल प्रॉफिट 25 है, ए का प्रॉफिट 20% है, तो बी का प्रॉफिट पहले निकाल लो। बी का प्रॉफिट कितना निकाल दिया अपन ने? 28% निकाल दिया। अब 28% प्रॉफिट है, एसपी सीपी 5,000 है, तो एसपी फाइंड करने दी। क्लियर? चलते हैं देखो अगले सवाल की ओर। आई होप ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ डीलर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। He allowed two successive discounts of 20% and 25% for a particular customer. As a result, he incurred a loss of 448. At what price did he sell the item to the said customer? सबसे पहले तो एक दुकानदार था, उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 40% ज़्यादा मार्क करके लिखा। उसके बाद उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, कितने कितने के? 20% के और 25% के। और इस प्रकार उसको लॉस हुआ है 448 का। तो उसने कस्टमर को कितने में बेचा था? यानी आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे, उसके बाद लॉस को कंपेयर करा लेंगे और अपन एसपी फाइंड कर लेंगे। तो ये सवाल मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने खूब सारे सवाल कराए हैं। अभी अपन 274 नंबर क्वेश्चन पे है। इससे पहले अपन ने कम से कम 25 से 30 सवाल इसी टाइप के किए हैं। तो आई होप ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे। क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? द मार्क प्राइस इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। A discount of 10% is given on the mark price. In this kind the seller will have, कितना उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? ये कह रहा है कि भाई मार्क प्राइस 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा? हालांकि सवाल सिंपल है, फिर भी एक बार आप देख लो। पहले वाला जो सवाल था उसी जैसा ये सवाल है, जो लास्ट सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है उसी के जैसा सवाल है, बस उसमें 2 डिस्काउंट थे तो इसमें 1 डिस्काउंट है। तो उन दोनों डिस्काउंट को मर्ज करके 1 डिस्काउंट बना लोगे तो वापस यही सवाल बन जाएगा। 10% हायर है, इसका मतलब 10 से 11 है। अगर सीपी 10 है तो एमपी कितनी है? 11 है। 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 10 की चीज़ कितने में जा रही है? 9 में। एमपी कितनी है? 10। डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमपी के ऊपर। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 110। इसको क्या किया? 10 गुणा, तो इसको 10 गुणा कर लो 100। इसको क्या किया? 11 गुणा, तो इसको 11 गुणा कर लो 99। अब अगर 100 की चीज़ 99 में जा रही है तो इनडायरेक्टली 1% का लॉस ही तो हो रहा है, तो लूजेज 1%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो अगले सवाल के। और अगला सवाल क्या कह रहा है? द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट दिस इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट दिस। अगर आप किसी प्रोडक्ट को इतने रुपए में बेचते हो तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो लॉस के इक्वल है अगर आप उस प्रोडक्ट को इतने रुपए में बेचते हो। ये कह रहा है आगे, व्हाट विल बी द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज। अगर आर्टिकल को 6,000 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे सीपी, अगर आप सीपी से ज़्यादा पर बेचते हो तो प्रॉफिट होगा, सीपी से कम पर बेचते हो तो लॉस होगा। सिंपल सी चीज़ है। अब सीपी से ज़्यादा पर बेचा गया है, यानी किस पर? 5,520 पर बेचा गया, तो ये प्रॉफिट हुआ कुछ। ये प्रॉफिट मान लो एक्स है, तो इतना कितना लॉस हुआ है जब आप उसको कितने में बेचते हो? 4,080 में बेचते हो, इतना कितना लॉस हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये गैप कितना है? देखो 2x का गैप है। ये गैप कितना है? 2x का। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखा जाए तो ये गैप कितना आ रहा है? तो इसमें से ये घटा लेते हैं, कितना आएगा? देखो यहाँ पे 0, 12 में से 8 चला जाएगा 4, 4 में से 0 जाएगा 4, और 5 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना आया? 1440 आया। यानी ये कितना हो गया? देखो 1440। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 720, 720 रुपये। अब ये x की वैल्यू 720 है, अगर मैं इसके अंदर 720 ऐड कर दूंगा तो ये कितना आएगा? 0, 0, 8 और 4, 4800 आ जाएगा। यानी सीपी मुझे कितनी मिल गई? 4800 रुपये। क्लियर है?
अब अगर आप 4800 रुपए की चीज को 6000 रुपए में बेचते हो तो आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये 1200 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है, यानी 4800 के ऊपर हो रहा है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कर लेंगे। हालांकि ये 1/4 हो गया, और 1/4 कितना होता है? 25% होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।